प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज हम पहुँचे हैं केरला की राजधानी, ऐसे स्थान पर जहाँ हर जगह हरियाली हरियाली है। यहाँ के सुंदरता को देखकर हमें मिनी स्वर्ग का याद आया। सचमुच में एक ऐसी दुनिया भी हो सकती है, हमें पता नहीं। हम यूपी बिहार में पले हुए वहाँ के रौनक हमने देखा, लेकिन इस एरिया में साउथ इंडिया में आने के बाद एक नई दुनिया हमने देखी, मिनी स्वर्ग। यहाँ हर तरह संपन्नता है, खुशी है, हर एक के चेहरे में नेचुरल संतुष्टता है। दोस्तों, कहते हैं कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, वास्तव में रच रहा है। आज एक ऐसी प्रतिभावान व्यक्तित्व से मिलाना चाहेंगे जो अपने आप में बाबा की सेवा में तन मन धन समय श्वास संकल्प से लगी हुई हैं। केरला की राजधानी से हमारे दीदी मिली दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा लौकिक जन्म केरला की मिडिल प्लेस में, त्रिशूर इसका नाम है हमारे गांव का, वहाँ किया, त्रिशूर में किया। कितने साल की उम्र में आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आ गए? 18-19 पहचाना ईश्वर को। ये अचानक जो है, कैसे आपको परमात्मा का संदेश मिला और आप खींची चली आई? क्या ऐसा चीज़ आपको लग गया? वैसे तो मुझे ऐसा ज़्यादा भक्ति की संस्कार नहीं थी, क्योंकि छोटी है ना। फिर भी सच्चाई को जानेंगे तो मैं भगवान को ज़रूर मानूंगी, ऐसा एक सोच मेरे मन में थी। मेरे घर में ही 7 डेज़ कोर्स हुआ। वैसे तो इतने साल पहले, अभी मैं ज्ञान में आकर के 37 इयर्स हुआ, तो उस समय हमको तो बाहर जा कर के एक सेंटर में कोर्स अटेंड करने के लिए चांस नहीं मिल सकता है हमारे गांव में। लेकिन हमारे घर में ऐसा ही एक भाई को ज्ञान मिला था, तो वो भाई हम परिचय वाले थे, तो हमारे घर में आकर के हमारे भाइयों को ये ज्ञान सुनाया, तो लौकिक भाइयों को पसंद आ गया। तो उन्होंने समझा कि ये लड़की लोग अच्छा बन जावे, थोड़ा ज्ञानी हो जावे, ऐसा सोच कर ही उन्होंने हमको ज्ञान में लाया था। लेकिन उनसे भी ज़्यादा हम पक्का हो गए। भाई की शुभ सोच थी कि इस लाइन पे चले ब्रह्मा कुमारी के। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं समझा कि, क्योंकि अभी हिंदू समुदाय में भी या केरला में भी किसी को भी ऐसा कुछ विश्वास नहीं है कि लड़की लोग जाकर के सन्यासिनी बने या योगिन बने, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा भौतिक दुनिया है। जी। ऐसा ब्रह्मा कुमारी में ऐसा क्या चीज़ आपको एक चीज़ भा गया कि हाँ, मुझे अपना जीवन का पूरा डिसीजन है, हमें इस ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए? ऐसा कौन सा चीज़ आपको भाग गया ब्रह्मा कुमारी में? मुझे सेवा बहुत पसंद आया, लेकिन ये ज्ञान सुना तो मुझे पहला दिन ही आत्मा का अनुभव हुआ। मैं शरीर से न्यारा है वो मुझे फील हुआ, या मुझे वो ज्ञान बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद भगवान की नॉलेज, माना भगवान की सच्चा ज्ञान इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे वो ये पक्का विश्वास हुआ कि यही सत्य है, यही भगवान, गॉड इज़ वन, और ज्योतिर्बिंदु भगवान है। फिर वो भगवान का भी अनुभव हुआ। मैं तो कुछ भी मेडिटेशन या कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया है, लेकिन मुझे जल्दी कनेक्शन मिल गया। अच्छा, अंदर के अंदर सूक्ष्म में बहुत अनुभव हुआ। रोज मेडिटेशन करती थी, और 7 डेज़ कोर्स में हम तो इतना कुछ भी जानकारी मुझे नहीं है, वो पढ़ने के लिए टाइम भी नहीं था, माना स्टूडेंट ही थी ना, पढ़ती थी। जी। लेकिन ये ज्ञान सुना तो मुझे समझ में आया यही सत्य है। और ये शिव और शंकर का अलग अलग का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, ये सब कुछ मेरे अंदर बहुत टच हो गया, यही सच्चा है। और उसी समय मैंने ये डिसीजन भी लिया कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। और फिर आपके मम्मी पापा, घर परिवार से ऐसे अचानक एक कन्या डिसीजन ली और अपने जीवन को एक ब्रह्मा कुमारी का, तो आपको कोई ऐसा विघन नहीं पड़ा? मैं जब ज्ञान में आई तो पापा तो नहीं थे, मम्मी तो थी। मम्मी को भी ज्ञान सुनाया और घर वालों को भी ज्ञान सुनाया, लेकिन भाइयों के कारण तो मैं रोज मुरली सुनने के लिए वहाँ एक पाठशाला था, तो उस समय मैं जाती थी।
तो फिर भी किसी को भी पता नहीं था, मैं किसी को भी नहीं बोला। अच्छा। मैं थोड़ा बुद्धि यूज़ किया, अंदर ही अंदर मैंने ऐसा समझा कि मुझे ब्रह्म कुमारी बनना है, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं बताई क्योंकि बोलने से कोई परमिशन नहीं देगा। गुप्त रीति से आप सेंटर जाया करते थे? नहीं, सेंटर तो सबके परमिशन से ही। अभी सेंटर में ज्ञान सुनने के लिए हम जाते तो कोई भी नहीं समझते हम जा कर के समर्पित हो जाएंगे, पूरा घर से निकल के जाएंगे, ऐसा कोई नहीं समझते थे। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, किसी ने सुना भी नहीं है। लेकिन मेरे अंदर ब्रह्म कुमारी बनने का वो डिसीजन थोड़ा दृढ़ रूप से लिया था। फिर मैं पाठशाला में गई तो भी मैंने एक बहन को देखा यही ड्रेस में, मुझे बहुत अच्छा, मैंने पहले भी सफ़ेद ड्रेस बहुत पसंद थी। ऐसा वो ड्रेस भी भाग गया और उनका व्यक्तित्व भी भाग गया ब्रह्मा कुमारी से। जरूर क्योंकि सेंटर पर आते ही मुझे क्या फील हो रहा है कि मैं ऐसा, अभी लौकिक में मुझे बहुत पता है कि मैं बहुत बड़े फैमिली हैं, तो सभी शादी करके जाते हैं, स्वार्थ हो जाते हैं, या आसपास वालों को देखते तो सब स्वार्थ वाले हैं। तो मुझे ये समझ में आया था कि दुनिया थोड़ा स्वार्थ भरे दुनिया है, तो मुझे थोड़ा इससे अलग लगा। सेंटर पर आए तो सब इतना निस्वार्थ सेवा करते हैं और इतना प्यार करते हैं। मुझे तो बहुत प्यार करते थे सेंटर वाले, क्योंकि कुमारी है ना इसलिए हमको वो समझ में आएगा, वो निस्वार्थ प्यार है और आत्मीय प्यार है, ईश्वरीय प्यार है, वो मुझे बहुत फील हुआ। और मुझे लौकिक में भी बहुत पालना मिला है, बहुत प्यार किया है। 4 बहनें हैं और 5 भाइयाँ हैं। इसमें हम छोटी वाली 2 बहनें इसमें समर्पित हो गई हैं। अच्छा, दोनों बहनें ईश्वरी सेवा में लग गई, विश्व कल्याण की सेवा में। तो आप तो राजधानी संभाल रही हैं केरला की, दूसरी बहन केरला में आलप्पी नाम में एक जिला है, वो जिला में सेवा करती हैं। दीदी, जब आपको ये पता चल गया कि परमात्मा जो है निराकार है, वो मेरा माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, बंधु, तो सबसे अच्छा संबंध आपको कौन सा लगता है? पिता का संबंध है। पिता का संबंध, क्योंकि एक लौकिक लाइफ से निकल के अलौकिक लाइफ में आने के लिए गहरी प्यार का अनुभव चाहिए, माना तभी वो रिलेशनशिप आएगा। तो मुझे इतना बहुत प्यार का अनुभव हुआ, वो थोड़ा दिव्य अलौकिक प्यार की बहुत खींच हुई, बहुत अनुभव हुआ। तो मुझे फिर घर वाले इतने प्यार किया, थोड़ा भी दुख नहीं दिया है, लेकिन वो घर से निकल करके मुझे सेंटर में आना है, ये सेवा में लगना है, वो मुझे बहुत खींच हुई। तो वो प्यार का अनुभव मुझे वो पिता से मिला, वो पिता के साथ का वो संबंध से मुझे वो वर्षे का अनुभव और परमात्मा अनुभव दी। तो रोज उठ करके मैं घर में ही बाबा का रूम बनाया था और वहाँ 3 बजे उठ करके पहले दिन से ही योग शुरू किया, क्योंकि आपको निश्चय था मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है। और वो जो पहला ही वो जो शब्द था और वो आपके करंट अनुभव हुआ, करंट दौड़ गया और उसी वाइब्रेशन से आप चलती रही। दीदी, कम उम्र में आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आ गई हैं और अपने जीवन को एक अलौकिक सेवा में स्वयं को विश्व कल्याण के अर्थ आपने समर्पित किया। इसके बाद आपको कहाँ कहाँ सेवा करने का सौभाग्य आपको मिला? अभी मैं केरला में जन्म लिया, केरला में ज्ञान सुना, मलयालम भाषा, लेकिन हमारा सोन चेन्नई है, तमिलनाडु सोन की हूँ मैं। केरला से मुझे तमिलनाडु सोन में जाना है, वहाँ जाकर के समर्पित होना था। तो मैं फिर चेन्नई में जाकर के समर्पित हुई। वहाँ बहन जी रोसी बहन जी दीदी, तो रोसी बहन जी अभी नहीं है, लेकिन रोसी बहन जी ने ही हमको ट्रेनिंग दिया, हमको सेंटर में कैसे रहना है, सेवा कैसे करना है। इतना हिम्मत वाली है ना, घर से निकल के सेंटर में आने की हिम्मत तो मिला, वो तो मेरे में थी, लेकिन सेंटर में रहने के लिए और सेवा करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत हिम्मत भर दी हमारे में। बहन जी ने एक दृष्टि से ही आत्मा को पहचान लेते हैं। तो मुझे क्या है, मैं तो किसी के सामने ज़्यादा नहीं जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, क्योंकि भाषा प्रॉब्लम है। तमिलनाडु में तमिल भाषा है,
मेरी भाषा तो मलयालम है, हिंदी मुझे मालूम था। जी। बहन जी ने सब कुछ सिखाया, मेरा तमिल भाषा भी सिखलाया। फिर मुझे एक तमिलनाडु की सेंटर संभालने के लिए दिया। वो सेंटर का नाम कडलूर है, कडलूर। तो वहाँ पहला सेवा। उस वो समय सेवा क्या एज शुरू होगी हुई। आपकी? 23। 23 एज में पहला सेंटर आपको वहाँ पर मिला और आज आप राजधानी में हैं। मैंने सुना है कि दीदी, रोजी दीदी की, मैंने देखा भी है रोजी दीदी को, लेकिन उनकी जो पालना है बड़ी लॉजिक है, हर चीज़ को सिखाने की एक लॉजिक तरह से उनको आती थी। ऐसी कुछ बातें हमारी दीदी के साथ, रोजी दीदी के साथ, कोई ऐसी बातें जो आपको अपने जीवन में उनके द्वारा प्रेरणा मिली हो? बहन जी ऐसा थोड़ा हमको सेल्फ देती हैं कि बैठ करके अभी मुरली सुनाना ये भी सिखाया, कोर्स कराना ये भी सिखाया, लेकिन पूरा सेंटर कैसे संभालना है, टोली बनाना है, चाय बनाना है, या पूरा घर को कैसे सफाई, ये सब हमको रोज करा के सिखाया। फिर उनमें बहुत अपनापन थी। वो हम केरला से आया या अलग जगह से आया ऐसा कुछ नहीं है, बहुत फ्रेंडली। इतना बड़ी बहन जी है, हमारे अंदर इतना भावना है, वो ब्रह्मा बाबा के साथ पली हुई है, लेकिन बहन जी ऐसा नहीं है। बहन जी हमारे साथ इतना फ्रेंडली बात करती थी और हमको संभालती थी, माँ की जैसा। माँ की जैसा भाषण आती थी, भोजन भी बना के देती थी। माना इतनी बड़ी होते हुए भी मतलब हर तरह की छोटी छोटी बातों को बहुत आपको सीखने को मौका मिला उनसे, कि इतनी बड़ी होकर भी निरंकारी होकर हर कार्य करती थी वो। वहाँ क्या है, बहन जी के साथ में थोड़ा 8 महीना ही रही। मेरा सरेंडर लाइफ का छोटेपन, बहन जी ने बहुत कुछ उस समय, वो छोटी बहन को क्या सिखाना है वो बहुत प्यार से मुझे वो सब कुछ सिखाया। लेकिन भाषा की प्रॉब्लम दी, तो इसलिए वो सब मैं फिर केरला में आकर के सीखा। मलयालम भाषा में माना ऐसा उधर इतना वो चांस नहीं है ना मुझे तमिल भाषा की प्रॉब्लम के कारण। दीदी आपकी हॉबी क्या है? पुरुषार्थ करना योग करना। फिर सेवा में आते ही मैंने ऐसा समझा, मुझे तो ज़्यादा सेवा करने के लिए चांस नहीं मिला, तो मैंने बाबा को बोलती थी दिन रात मुझे सेवा दो, मैं सेवा करूँगी। ऐसा केरला में आया तो केरला में फिर सेवा करने के लिए हैंड्स ही नहीं है, तो हमने बहुत खूब सेवा किया। आज भी खूब सेवा किया माना सेंटर में एक दिन भी बैठते नहीं है, ऐसा बाहर जाके सेवा करते। तो सेवा करने का भी मुझे बहुत नशा है, माना सेवा से मुझे कभी भी थकावट फील नहीं होती। सेवा करते करते मुझे अंदर की वो मस्ती और रूहानी मस्ती चढ़ जाती है, फरिश्ता बन जाती है, इसलिए सेवा मैं बहुत पसंद करती हूँ। फिर मुझे रीडिंग हैबिट है, वो सब कुछ पढ़ती थी। जब से ज्ञानामृत निकला, जब से वर्ल्ड रिन्यूअल निकला, जब से प्यूरिटी निकला, तो सब कुछ मैं पढ़ती थी। तो पढ़ने की माना रीडिंग हैबिट थी, तो इसलिए वो ज्ञानामृत से सबसे मुझे सबका जीवन चरित्र मालूम पड़ा। वो इसलिए मुझे थोड़ा सबसे मैं नज़दीक अंदर से गई। आपने एक शब्द कही अभी कि मुझे सेवा से बहुत लगाव है और मैं बैठती नहीं थी, आप सेवा में लगी है। तो मैं पहला जो अनुभव, जो आप सेंटर से निकलकर अब बाहर गई और फिर सेवा करके आई, कैसे गई और कैसे वापस आई, वो छोटा सा अनुभव आप सुनना चाहेंगे? हमारी जो दर्शक हैं वो देखना चाहेंगे कि सेवा होती कैसे है, गांव की सेवा, वीआईपी की सेवा, छोटा एक 2 एग्जाम्पल हो। वो चेन्नई तमिलनाडु, वो उधर गया तो ही मुझे मालूम पड़ा इतने लोग बैठ करके कोर्स सुन रहे हैं, एक को कोर्स सुना रहे हैं, इतना वाइब्रेशन सेवा का, और बाहर जाके भी कितना सेवा चल रहे हैं। तो मैंने पहले वो समझा, जिसको ज्ञान नहीं है, जो लौकिक से कोई आते तो उनको कैसे बाबा का परिचय देना है, तो वो मैंने सीख लिया वहाँ से। अभी केरला में हम आए तो पहले शुरू किया मंदिरों में भाषण। वो ज़्यादा नॉर्थ में इतना नहीं है मैं समझती हूँ, लेकिन केरला में बहुत मंदिर है। जी। तो ये मंदिरों में जाकर के भाषण करना, तो भाषण में
ऐसा ऐसा क्वेश्चंस पूछते हैं हम बाहर वालों से। फिर वो 7 दिन का भाषण, 3 दिन का भाषण, ऐसा बहुत चलते हैं। ऐसा ही पब्लिसिटी हुई। फिर एग्जीबिशन, मंदिरों में एग्जीबिशन रखते हैं, तो वो एग्जीबिशन में भी वो सुनने के लिए बहुत लोग बैठते। फिर आजकल ज्योतिर्लिंगम मेला लगी हुई है, इसमें तो बहुत लोग आते हैं, हजारों लोग आकर हर साल होता है ये? हर साल होते हैं। दीदी, जैसे कि हर एक की अपनी स्थिति होती है, अवस्था होती है, और अवस्था से व्यवस्था बनता है। आप अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाए रखने के लिए क्या उपाय अपनाती हो, क्या पुरुषार्थ करती हो आप? मैं रोज पहले से ही पढ़ना, रोज थोड़ा मुरली, मैंने मुरली, अव्यक्त मुरली या किसी का क्लास पढ़ती हैं, सुनती हैं। सोने के पहले भी सुनते हैं, और कभी भी टाइम मिलते हैं, कुछ ऐसा कुछ सेवा करते हैं, किचन में सेवा करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो थोड़ा क्लास सुनते हैं, तो ज्ञान से मेरा मूड ठीक हो जाते हैं। मैंने ऐसा तो मूड मेरा ज़्यादा बिगड़ते नहीं, हम यहाँ अंदर कुछ नहीं लेते हैं। मुझे याद होगा ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है को, लेकिन उनको चेंज करने के लिए कोशिश करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। मेरा मूड ऐसा कुछ बिगड़ते नहीं ज़्यादा। दोस्तों, सागर कभी भी अपने पास गंदगी को रखता नहीं है, सब लोग डालते हैं उसे, लेकिन सागर एकदम साफ रहता है। मिली दीदी को देखने के बाद इनके आभा मंडल से हमें पता चला, इनकी स्माइल से पता चला कि किसी की बात को भी अपने अंदर ये नहीं रखती है। जी हाँ, यही है आदर्श ब्रह्मा कुमारी जीवन। दीदी, आप अपने ब्रह्मा कुमारी जीवन काल में अभी तक जो भी आपने सेवाएं की हैं, जो भी आप सेवाएं कर रही हैं, मैं समझता हूँ दुआ और पुण्य हमारे पास इकट्ठा होता है। ये दुआ और पुण्य इकट्ठा करने के लिए हम सेवाएं कर रहे हैं, और इसका प्रारब्ध हमारे को मिल रहा है। इस समय हमें ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए जो हमारे बाबा नहीं आ रहे? 2017 से बाबा इस समय नहीं आ रहे, और कहीं कहीं ऐसे सुनने में आया कि बाबा यहाँ आ रहे हैं, कोई बाबा वहाँ आ रहे हैं, कहीं विदेश में आ रहे बाबा, ऐसे सुनने में आया। तो इस अफवाह को आप क्या, कौन सी नज़रिया से देखना चाहेंगे कि ये जो बातें सुनने में आती है कि यहाँ बाबा आए, वहाँ बाबा आए, मधुबन में जो बाबा आते थे 2017 से नहीं आ रहे, कैसे फील करें आज के ब्राह्मण आत्माएं कि बाबा हमारे साथ हैं? अभी रोज हम मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, तो मुरली से सबको फीलिंग आना चाहिए बाबा का वो सामीप्य सानिध्य। और मधुबन में वैसे भी हम जाते समय कोई भी अच्छा ज्ञानी हो, बाबा को समझे हो, तो उनको समझ में आएगा, और कोई भी रथ में बाबा नहीं आएंगे, बाबा तो एक ही मधुबन में ही आएंगे, वो सबको मालूम है। तो पक्का ये सच्चा ज्ञान जिसको भी समझ में आया, वो लोग वो मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं जाएंगे, दूसरे कुछ गलती फहमी कुछ भी हो जावे उसमें नहीं जाएंगे। फिर ये ज्ञान, मुरली और योग और सेवा, ये सब बाबा का है, इसमें बाबा के अलावा और कुछ भी हमको दिखाई पड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं पायो रे मैंने 3 रतन, बाबा, मुरली और मधुबन। दीदी, आपकी दिनचर्या क्या है? सुबह को अमृत वेले के लिए उठते हैं, और अमृत वेले के बाद फ्री हो तो एक्सरसाइज करते हैं। मुरली सुनाने के पहले मैं मुरली मधुबन की कोई भी मुरली सुनती हूँ, और इसके बाद मुरली सुनाती हूँ, और इसके बाद हम सब मिल कर के ब्रेकफास्ट बनाते हैं। मैंने सेंटर में हम 7-8 लोग हैं, तो सेंटर निवासी सब मिल कर के भोजन करते हैं। 9 या 9:30 बजे से इतना ग्रुप है ना, अभी सभी को थोड़ा संपर्क में क्या कुछ भेजना है वो देखते हैं। बाकी सब कुछ घर में है ना, हमारा दिनचर्या में भोजन बनाना, बाकी वो सब कुछ चलता है, सेवा भी चलता है। मुझे तो बाहर जाना पड़ता है सेवा के लिए, कब मैंने सभी सेंटर्स में क्लास होगा या कुछ ना कुछ प्रोग्राम होगा। 7 दिन में मैं 6 दिन बाहर जाएगा, तो फिर बाहर जाने का प्रोग्राम है, तो फिर 2-3 बजे ही वापस आएंगे, तो फिर थोड़ा रेस्ट, और उसके बाद बाकी 5:30 बजे से हम फ्री हो तो योग करेंगे 7:30 बजे तक।
7:30 बजे फिर डिनर, उसके बाद 9 बजे फिर हम पूरा वाइंड अप करके थोड़ा पुरुषार्थ करके फिर भी मुझे फ़ोन आते रहेगा। सब लोगों को मालूम है मैं जब फ्री हूँ तो उस समय फ़ोन भी आएगा, फिर भी हम 10 बजे सो जाएंगे, रेस्ट लेंगे। यही है दैवी दिनचर्या, जल्दी सोना जल्दी उठना। हाँ, और भारतीय संस्कृति में भी यही कहा गया है कि जितना हम जल्दी सोएंगे उतना जल्दी हम उठकर भगवान को याद करेंगे, तो कमाई ही कमाई है। दीदी, आप मधुबन जाती हैं, दादियों का आप यहाँ से दर्शन करती हैं, वहाँ सम्मुख आप बहुत मिली होंगी दादियों से। 1-2 अनुभव दादियों के साथ का सुनाएं जो उनकी जीवन से प्रेरणा हमें मिली हो। मुझे 3 दादियों के साथ पालना का अनुभव किया है। वो प्रकाशमणि दादी जी, जानकी दादी जी, गुलजार दादी जी। प्रकाशमणि दादी जी माना हमने तो बाबा को नहीं देखा हुआ ना, ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को, लेकिन दादी जी से हमने बहुत प्यार का अनुभव किया है। हमको मालूम है ना, रोज़ दादी जी मुरली सुनाते हैं, वो तो बहुत बड़ा अनुभव है दादी जी का मुरली। उस समय बाबा का अनुभव होता है। और जब भी दादी जी 7:30 बजे सब स्टेज पर आते हैं, दादी से वो अपनापन अपनापन की वो भाषना बहुत फील हुई है, क्योंकि बहुत प्यार का अनुभव। पहले बाबा मुझे खींच लिया ना, वो अनुभव जब भी मैं दादी से मिला हो तो वो अनुभव हुआ है। जानकी दादी माना बहुत पावरफुल है, ज्ञान का क्लास है ना, हम बहुत नशे से सुनती थी। फिर जानकी दादी आते समय भी, वो योग के समय भी हम सबको इतना अनुभव होता है, स्पेशली मुझे इतना अनुभव होते हैं दादी का वो योग कराते समय। तो मधुबन में दादी नहीं है तो फिर मधुबन शून्य लगेगा, तो दादियाँ नहीं है ऐसा था पहले। और गुलजार दादी ने ही यहाँ आकर के हमारा इधर का शिव चिंतन भवन उद्घाटन किया है। तो गुलजार दादी का नज़दीक गया, मुझे वो अनुभव हुआ है, कुछ भी हमको सिर दर्द हो या थोड़ा हमारा शारीरिक तकलीफ हो, वो चला जाएगा। दादी इतना साइलेंट है, इतना शांति का स्वरूप है, इतना डिटैच्ड है, दादी कुछ भी बात नहीं करेंगे, दादी देखेगा भी नहीं, लेकिन दादी को देखेगा तो सब ऐसा ही निश्चल हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। दादी से बहुत अनुभव ये हम केरला वालों ने किया है। इतना इधर भी दादी आए तो इतने लोग मिलने आए, तो दादी का वाइब्रेशन बहुत वाइब्रेशन है, वो अनुभव किया है। मंदिरों में जाते हैं, मूर्ति का दर्शन करते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और से चैतन्य देवी देवता बनने वाली आत्मा इस धरती पर पांव रखा, मैं समझता हूँ कि कल्प कल्प के भाग्य आपने बढ़ा दिया कि इस स्थान से ही कई आत्माओं का भाग्य जागृत हो रहा है। दीदी, आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो युवा ऐसे ब्रह्मा कुमार बनना चाहते हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ बनना चाहती हैं, अपने जीवन को आगे ले जाना चाहती हैं, उनके लिए कुछ प्रेरणा हो तो ज़रूर आप बताएं कि उनको इस एपिसोड से कुछ न कुछ मार्गदर्शन मिले और वो आगे बढ़ें। युवा ऐसे समझते हैं कि ऐसा ही जाना है, सेंटर में आते जाएंगे, लेकिन समर्पित होने से, या अभी दुनिया में इतना सेवा है, वो भी सोशल सर्विस करते हैं, लेकिन ये सेवा तो परमानेंट है। माना दुनिया में किसी को भी आत्मा को चेंज नहीं कर सकते, मन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम योग से या ज्ञान से पूरा इस दुनिया के मनुष्य का मन को चेंज कर सकते हैं। तो ये बड़ी सेवा है। बाकी शरीर के लिए या दुनिया के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत हमको कमाई है। तो ये कुमार कुमारियों को, बाहर के कुमार कुमारियों को देखते समय मैं सोचती है कि ये लोग ये थोड़ा अल्पकाल सुख के पीछे इतना चले जाती है, फिर इसके बाद दुख में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो उनको मालूम पड़ जाए कि यहाँ इतनी बड़ी कार्य चल रहा है, माना इतनी अच्छी कार्य है और सच्चा कार्य है। हमारे मन को आगे के लिए हमारा जीवन इतना स्वर्गीय बन जाएगा, या आप सबको मालूम हो तो फिर स्वर्ग आ जाएगा। तो कुमार कुमारी बाहर के आकर्षण में नहीं जाना चाहिए,
और जो भी देखते हैं थोड़ा अंदर चिंतन करके, थोड़ा हमारे से बड़ों से राय करके ही आगे जाना चाहिए। कोई भी संघ में जा कर के फंसना नहीं। और बौद्धिक आकर्षण बहुत है, वो तो हमको फंसाएगा। तो इससे अच्छा कार्य में फंसना, ईश्वर में फंसना, तभी हमारे जीवन में परमानेंट आनंद, मन में इतना सुख शांति आ जाएगा। दोस्तों, आपने सुना कि कैसे मिनी दीदी अपने जीवन में सदा ही निरंकारी बनकर बड़ों की आज्ञा प्रमाण आगे चलती जा रही हैं। जी हाँ, जितना हम बड़ों के आशीर्वाद और पालना में पलते हैं, हम ऑटोमेटिक आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दुआओं में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसे कि हमने पूछा भी कि दीदी आपकी हॉबी क्या है? पुरुषार्थ। अपने आप में इतना मस्ती भरा पुरुषार्थ, इनके जीवन से हमें अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए कि हमें सदा ही निश्चल निर्मल बनकर रहना चाहिए। जी हाँ, हम इनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें और अपने आप को सदैव ही श्रीमत के आधार पर आगे बढ़ाते चलें। ऐसे दिव्य प्रतिभावान दिव्य आत्मा आज हमारे सम्मुख आई। एक नए एपिसोड में नए व्यक्तित्व के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति।